नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं नीरज, आपका रुद्राक्ष कंसल्टेंट। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे कुंभ मेले में कैसे एक्सपीरियंस रहे, मेरे रुद्राक्ष के जो कॉन्वर्जेशन हुए और लोगों के साथ, उसमें कैसे एक्सपीरियंस रहे। तो काफ़ी सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत सारी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो जो लोग कुंभ मेला विज़िट करना चाहते हैं उसको भी उन लोगों को कुछ नया समझने मिलेगा। और आपने मेरे काफ़ी सारे कुंभ मेले के वीडियोस ऑलरेडी देखे होंगे, तो वो वीडियोस को देखकर भी शायद आपको बहुत कुछ पता लग चुका होगा कि कैसा है कुंभ मेला का सीन। मैं तो गया था 13-14 तारीख, जो शाही स्नान की डेट्स है। बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही सारा रश था, और मैंने कई वीडियोस पुटअप भी किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप जाकर यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स मेरे देख सकते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि कैसा था। अब बहुत ही सारी भीड़ थी, बहुत चलना पड़ता है। अगर आप के पास कोई पर्टिकुलर वीआईपी कनेक्शन नहीं है तो बी रेडी, आपको बहुत चलना पड़ेगा। आपने अगर कोई प्रॉपर होटल या वहाँ के जो टेंट स्टे है वो उसमें बुकिंग नहीं कर रखा तो आपको बहुत ही दिक्कत हो सकती है। ये जो प्रशासनिक टेंट है उसमें भी कैसे रहने की व्यवस्था है, उसके वीडियो मैंने पोस्ट किया है, आप खुद देख सकते हैं और खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा रहेगा स्टे। अभी ये रही स्टे की बात। अभी ट्रैवल के बारे में, तो बाय एयर आएंगे तो प्रयागराज एयरपोर्ट से आप अगर उतरेंगे तो आपको 1000-1200 रुपये कम से कम देना पड़ेगा एटलीस्ट सिटी तक पहुंचने के लिए। और फिर सिटी में जहां पे सिविल लाइंस एरिया है वहां से आगे जाने के लिए अनदर 300 रुपीज़ तो आपको तैयार रखने ही पड़ेंगे संगम तक पहुंचने के लिए। तो उतना तो मिनिमम एक्सपेंडिचर है। फिर मैं आता हूँ रुद्राक्ष के बारे में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो जो सारे के सारे जो यात्रालु थे, जो यात्रा करने आए थे, श्रद्धालु थे, जो शाही स्नान में भाग लेने आए थे, कि जो शाही स्नान में सारे साधु महात्मा है, जो पीठाधीश्वर है, जो महामंडलेश्वर है, उन सभी लोगों के दर्शन करने आए थे। मैंने भी काफ़ी लोगों के दर्शन किए, काफ़ी महात्माओं के दर्शन किए, और फिर उनके साथ ही मैंने शाही स्नान तक फॉलो किया और त्रिवेणी संगम में जाकर मैंने भी स्नान किया। अभी जब मैंने इवनिंग में कुछ मेरे रुद्राक्ष से डिस्प्ले करके कई लोगों को वहाँ पे जो आए थे मैंने दिखाए, तो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इससे मुझे काफ़ी चीज़ पता चली है जो मुझे लगता है कि नॉर्मल एक जो व्यक्ति है जो रुद्राक्ष के फील्ड में जानकार नहीं है, ही इज़ अ न्यू कमर, साधना, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ें उसको पता नहीं है, तो वो रुद्राक्ष को कैसे देखता है। और मैं व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस इन टॉकिंग टू देम, उनसे बात करके क्या लगा। तो पीपल के माइंड में मिक्स डायनामिक्स और मिक्स परसेप्शन होते हैं, ये मैंने समझा। मतलब कि अगर मैं जाके किसी के साथ बात करता हूँ, 30% पीपल डोंट नो व्हाट इज़ रुद्राक्ष, रुद्राक्ष क्या है उसको पता नहीं। बाकी बच्चे 30% तो उनको सिर्फ एक क्यूरियोसिटी होती है कि एक मुखी रुद्राक्ष क्या है दिखाओ, 15 मुखी 16 मुखी क्या होता है दिखाओ, 21 मुखी क्या, मतलब वो दे जस्ट हैव हर्ड अबाउट द हाइप, और वो हर्ड मेंटेलिटी है। 50 जन ने वीडियो पे बोल दिया तो वही उनको ध्यान आता है और वही उनको देखना है। दे हैव नो इंटेंशन टू परचेज। अब मेरे जैसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही पैशनेट है रुद्राक्ष के प्रति, बहुत ही पैशनेट है अपने बिजनेस के प्रति, बहुत ही पैशनेट है रुद्राक्ष के बारे में समझाने के लिए, उसको डिफ़िकल्टी होती है ऐसे व्यक्तियों के साथ बात करने में, क्योंकि वो लोग को तो सिर्फ यही पता करना है कि दिखाओ हमको एक मुखी कैसा होता है। अभी एक मुखी, वो भी उनको, हम तो इंडियन नेपाली बोल के इंडियन बोल के इंडियन ही बेचते हैं। नेपाली तो हमारे पास एक मुखी सवार होता है, और वो 2 ही प्रोडक्ट हम बेचते हैं, या तो आप एक मुखी सवार ले सकते हैं या तो इंडियन ले सकते हैं हमारे पास। अभी उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मोस्टली लोगों को वही चीज़ में इंटरेस्ट है कि ओरिजिनल नेपाली राउंड दिखाई, विच इज़ अ मिथिकल प्रोडक्ट। ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं ओरिजिनल नेपाली राउंड। और कई सालों पहले किसी ने अगर पाया भी था तो लाखों करोड़ों में कीमत है, तो जो आम जनता के परचेसिंग कैपेसिटी में नहीं है। तो ये अनदर 30% कैटेगरी के लोग रहे। कुछ और 30-40% कैटेगरी के लोग वो भी थे जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे रुद्राक्ष के बारे में, और उनको मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे से रुद्राक्ष परचेज़ किए, कवच परचेज़ किए, मेड टू ऑर्डर सिद्धमाला बनवाए मेरे साथ। तो उन सभी लोगों के लिए मैं तहे दिल से थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और मेरे से परचेज़ किया।
तो मैं एक फाइनल एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, रुद्राक्ष इज़ नॉट अबाउट प्राइसिंग। कुछ लोग ट्रांजैक्शनल होते हैं, मतलब 50 टाइप के रुद्राक्ष रखे हैं, सर्टिफाइड रखे हैं, सीधा पूछते हैं ये कितने का है रुद्राक्ष, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के रुद्राक्ष के मुखी होते हैं, हर मुखी का पर्पज़ होता है, हर मुखी का अपना प्रभाव होता है आपके लाइफ पे, और उसका कोई मीनिंग होता है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग सीधा सीधा लोग प्राइस पूछते हैं, और प्राइस पूछने के बाद लोगों को सीधा सीधा यही एक होता है कि एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच, मैं इसमें कुछ पैसा डालूंगा तो मुझे क्या निकल के आएगा। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इनकरेक्ट अप्रोच टू बाइंग अ रुद्राक्ष और गोइंग फॉर रुद्राक्ष परचेज। बिकॉज ऐसे कोई ये कोई मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ये कोई सरदर्द की गोली नहीं है कि आपने खरीद ली और घर पे ला के खा ली और सरदर्द गायब हो जाएगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। ये एक भगवान शिव का आशीर्वाद है, एक प्रसाद है हम मानव जाति के लोगों पर, और इसे हमें उसी सेक्रेड नज़रिए से देखना चाहिए, उसकी दिव्यता को एक फेथ के नज़रिए से देखना चाहिए, और इसको उसी तरह से अप्रोच करना चाहिए कि जिस तरह से हम गंगा माँ की शुद्धता को अप्रोच करते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं, ना कि कैसे देखना चाहिए ट्रांजैक्शन। हम क्या सोचते हैं कि गंगा में डुबकी लगाऊंगा तो क्या सचमुच मेरे पाप सारे धुल जाएंगे? कभी ऐसे कोई सोचता है क्या? अगर वहाँ पे चार्जेस लिखे होते कि गंगा नदी में डुबकी लगाने का इतना पैसा, तो लोग क्या ऐसे पूछते थे, एक मेरे मन में ख्याल आता है कि 100 रुपये वाली डुबकी लगाओ तो इतने पाप धुल जाएंगे, और 2000 रुपये वाली डुबकी लगाओ तो इतने पाप धुल जाएंगे। क्या ऐसा ट्रांजैक्शनल अप्रोच होता है? ये मेरे मन में ख्याल है। तो कुछ लोगों को ये बातें बेसिक समझ में भी नहीं आती, हर चीज़ का ट्रांजैक्शनल अप्रोच होता है। दे डोंट अंडरस्टैंड एज टू के हाउ टू गो अबाउट अलाइनिंग योर सेल्फ विथ लॉर्ड शिवाज एनर्जी विच इज़ रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जो है वो भगवान शिव की एनर्जी के साथ हमको जोड़ता है, उसकी दिव्यता को महसूस कराता है, और उसकी दिव्यता में हमको भरोसा रखना पड़ता है, और हमारा भरोसा और फेथ जैसा है उसी तरह से हमको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, ना ही कि हम उसमें कितना पैसा डालेंगे तो कितना पैसा कमाएंगे। तो वो अप्रोच टोटली रॉन्ग अप्रोच है। तो आई होप कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बेसिक समझ में आई है कि प्लीज़ अंडरस्टैंड योर पर्पस एज टू व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन द रुद्राक्ष। आर यू लुकिंग फॉर पीस एंड सक्सेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ? आप क्या एक्चुअल चाहते हैं? और फिर एक मेन चीज़ हो जाती है, अगर मेरे जैसे जेन्युइन सेलर के पास आप आए हैं तो एक बात पक्की है, आपको कोई डुप्लीकेट नहीं देने वाला है रुद्राक्ष। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरे पास 500 लोग आए, 500 लोगों में से 490 लोगों का यही सवाल है, क्या है ओरिजिनल रुद्राक्ष है, क्या है डुप्लीकेट, ये क्या आप बेच रहे हैं, ये ओरिजिनल है, ये क्या डुप्लीकेट है। और मेरे पास तो सर्टिफाइड रुद्राक्ष विद जेन्युइन सर्टिफिकेट वाले रुद्राक्ष रखे हुए थे, तो मुझे तो मतलब आंखों से क्लियर दिखता है कि सर्टिफाइड है, फिर भी लोग वही क्वेश्चन पूछे। मुझे लगता है कि शायद ये एक बचपना है, या तो एक बेतुका सवाल करने वाला एक हैबिट पड़ गया लोगों को, क्या ये ओरिजिनल है डुप्लीकेट। इट्स जस्ट अ हाइप, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि आदमी सर्टिफिकेट दिखा रहा है। और मोस्टली लोग पूछते हैं कि ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, और इसका प्राइस क्या है। ये 3 चीज़ ही पूछते हैं। दे डोंट हैव अ जेन्युइन इंटेंट टू अंडरस्टैंड कि रुद्राक्ष क्या है, उसकी समझ लेना, और मेरे जैसे कंसल्टेंट के पास आके पूछना। दे आर नॉट इवन विलिंग टू इन्वेस्ट द राइट काइंड ऑफ मनी। एक बेसिक मनी होता है, आपको इन्वेस्ट करना होता है रुद्राक्ष को स्टार्टिंग से धारण करने के लिए। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, कुछ नहीं आता तो बेसिक 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए, फिर 5, फिर 4, 5, 6 मुखी का कवच बनाइए, और 4, 5, 6, 7, 8 मुखी का कवच बनाइए। स्टार्ट विद दैट इज़ व्हाट आई टेल एवरीबडी, कि वहाँ से शुरुआत होती है। हर कोई डायरेक्टली सिद्धमाला पे जाना चाहता है। मुझे तो लगता है हर कोई डायरेक्टली क्यों सिद्धमाला पे जाना चाहता है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि सिद्धमाला क्या करता है। सिद्धमाला का प्राइस हर कोई पूछना चाहता है, हर कोई सिद्धमाला का बेनिफिट नहीं समझना चाहता कि वो सिद्धमाला क्या पर्पस से होती है, वाई डज अ सिद्धमाला कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑल्सो। तो ये सारी बातें मुझे लगती है कि दिस इज़ सॉर्ट ऑफ एन इग्नोरेंस। कुछ वजह से, ऐसी बातों की वजह से मुझे भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि मैं कई लोगों को बहुत कुछ समझाता हूँ, वीडियोस दिखाता हूँ, कई जगह पे मैं पैम्पलेट्स बांटता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट देखने मिलता है। तो आई होप कि लोगों में सनातन धर्म के प्रति जो प्रेम है, जो भावनाएँ हैं, वो जागृत रहे, और रुद्राक्ष के प्रति जो प्रेम है, जो भावना है, वो और आगे बढ़े, ताकि वो सही माध्यम से रुद्राक्ष को चुन पाए, सही पर्सन से रुद्राक्ष खरीद पाए। बस मैं यही इतना सिंपल सा मैसेज लेके आया हूँ। बाकी तो हाइप मैंने बहुत देखा है। एक फ़नी इंसिडेंट बताओ तो एक बंदा मेरे साथ उलझ पड़ा, मतलब झगड़ा कर बैठा कि तुम रुद्राक्ष बेच रहे हो, डुप्लीकेट है। बोला अच्छा क्यों? बोलते हमारे जो बाबा जी है वो रुद्राक्ष देते हैं, केवल वही ओरिजिनल है, फलाने बाबा जी।
अभी शायद किसी नागा साधु की बात कर रहा था, किसी संत अखाड़ा के संत की बात कर रहा था, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट, लेकिन मैंने भी कुछ देखा वहाँ पे, कुछ रोड साइड पे नागा साधु बैठे थे और ऐसे रुद्राक्ष सबको किसके हाथ में दे रहे थे, और हाथ पे सर पे हाथ रखेंगे और 50-100 रुपया ले लेंगे और बोलेंगे जा तेरा सब ठीक हो जाए। आई मीन ये अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है। कुछ लोगों को मैंने रोड पे देखा कि रुद्राक्ष का फ्रूट है और फ्रूट को घिस घिस के उसके अंदर से दिखा के दे रहे हैं, देखो कि इसमें से जो भी निकला वो आपका, 3 मुखी भी निकल सकता है, 21 मुखी भी निकल सकता है, 14 मुखी भी निकल सकता है, जो निकला वो आपका। तो लोग फ्रूट के लिए पे कर रहे थे, इजीली 50 रुपया पे कर रहे थे, और फिर हमको तो पता है कि वो फ्रूट के अंदर क्या निकलने वाला है, और लोग उसके पीछे मतलब पागलों की तरह पैसा बहा रहे थे। तो ये सारा इग्नोरेंस है। पीपल डोंट वांट टू कम टू द राइट चैनल एंड राइट सोर्स। वो मुझे एक समझ में आ गया कि मेरे जैसा राइट सोर्स है, राइट चैनल है, सही व्यक्ति है, तो वहाँ तक लोगों को नहीं जाना है। लोगों को ये सारे जो जुगाड़ू तरीके हैं या तो किसी तरह के ट्रायल एंड एरर बेसिस है उस पे जाना है। कोई सटीक तरीका अपनाना नहीं है कि कोई कंसल्टेंट के पास जाए, सही राय ले, सही व्यवस्थित उनके पास से प्रोडक्ट खरीदे, सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीदे, सही कीमत पे खरीदे। सही कीमत तो वही होती है कि जो आपको सर्टिफाइड ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट देने के बाद तराशा हुआ प्रोडक्ट, रिजेक्ट पीस को बाहर फेंक के सही चीज़ आपके हाथ में देते, तो उसकी एक कॉस्ट एक अलग होती है, ना कि रोड पे बेचने वाले की कीमत जिसमें प्लास्टिक और लकड़ा मिक्स करके आपको दे रहा है। तो वो प्रोडक्ट के प्राइस के साथ हमारे प्राइस की तुलना कोई करेगा तो जाहिर सी बात है उसको हमारा प्राइस महंगा ही लगने वाला है। तो ये कई सारे एक्सपीरियंस मुझे हुए जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें। एक लाइक बटन दबाने में आपका कोई पैसा नहीं लग जाएगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आशा करता हूँ आपको अगर रुद्राक्ष परचेज करने हैं मुझे ज़रूर कॉल करिए। मेरा नंबर है 9323 423 787। थैंक यू वेरी मच।